Hello students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 40 of class 9th mathematics. This worksheet is for 11th October 2021. Today our topic is bar graph. We have already discussed about different types of representation of data. Children, now we know about the representation of data by table. Previously, in previous worksheet, we discussed about the representation of data by table. But today we are going to discuss about graphical representation of data. Usually comparison among the individuals items are the best shown by means of graphs. Bar graph is one of the various method of graphical representation in data. Bar graph is pictorial representation of data in which usually bars of uniforms with are drawn with equal spacing between them on the axis. On one axis से x axis नॉर्मली हम x एक्सिस पे एक को रखते हैं और दूसरे पे जो वैल्यू है वैल्यू को हम y एक्सिस पे रखते हैं और इस तरह से डिफरेंट हाइट का वो बनाता है और बीच में गैप भी इक्वल गैप देते हैं। अब आइए देखते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे दिया हुआ फॉलोइंग टेबल्स आर शोन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। ये टेबल दिया हुआ मंथली एक्सपेंडिचर का, तो इसको हमें बार ग्राफ के रूप में शो करना है। तो हम वी ड्रॉ द बार ग्राफ ऑन द डाटा इन फॉलोइंग स्टेप। ये स्टेप ये होना चाहिए, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने ड्रॉ कर लिया। अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द आइटम्स, ये आइटम्स जो दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ हमने मार्क कर लिया। और उसके बाद मेक बार्स ऑफ सेम वेट कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम, और उसके बाद सेम गैप करके हमने जो इसके बीच में गैप सेम रखा है, ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कह रहा है चूज सुटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइंस। अब वर्टिकल लाइंस में सुटेबल हमने स्केल लेकर के 200 का एक यूनिट लेकर के हमने एक बनाया, मतलब यहाँ पे 200, 400, 600, 800 इस तरह से बनाया और फिर जो डाटा था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये जैसे 3000 है तो 3000 पे ये लेकर के लाइन खींच दिया। इसको चाहे तो आप कलरिंग कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने शो कर दिया। अब इसको देख करके ही आप मैक्सिमम, मिनिमम या बहुत सारे दे सकते हैं, जिस किस में मैक्सिमम यूज हुआ, किस में मिनिमम यूज हुआ पैसा। तो इस तरह के हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए ट्राई योर सेल्फ में दिए गए सवाल है उसको सॉल्व करें। गिवन बिलो द सेट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन पोलिंग आउटकम ऑफ द स्टेट असेंबली। ये डाटा दिया हुआ है, उसको कह रहा है बार ग्राफ पे सजा बनाना है। तो आइए पहले हम जो आइटम है यानी पॉलिटिकल पार्टी और ये तो हम क्या करेंगे, हम दो लाइन लेंगे, पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक ये, जैसे ये हो गया और एक ये। अब इस पे हम पार्टी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम जैसे 75 है तो उसको शो करने के लिए 10-10 का गैप ले लेते हैं, 10 10 10 10 10 10। तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अभी और कम पड़ गया है तो इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 70, 80। अब हमारा जो दिया हुआ है सवाल उसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है जो कि 75, तो हम 75 पे निशान लगा लिए, ये हुआ 75। उसके बाद है 55, 55 पे हमने अगला जो है ये 55 है। फिर 37, 37 पे हमने एक गैप ले लिया, 37 पे ये। फिर 29 यानी 30 से थोड़ा सा कम, ये हो गया। फिर 10 ये हो गया और 37 ग्राफ पे आप अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। 37 यानी ये ले लिया।
अब हम समान गैप रखते हुए इसको हम लाइन खींच देंगे। देखिए ये हमने आइडिया के लिए लिया था, जो कि एक तो ये हो गया एक, और 55 का ये हमने सिर्फ मार्क किया था, कोई ज़रूरी नहीं जो कि ये लेना था। अ, समान गैप रखना है। अब 37 था तो ये हो गया हमारा 37, और अगला था 40, तो ये गैप समान समान का रखना है। ये 29 था तो पहले ही आ गया। हम गैप उस पे लेते तो बार ग्राफ पे तो ज़्यादा आसानी से बन जाता। उसके बाद 10 है, फिर आपका 37 है, इस तरह से। अब इसका नाम क्या है? ये है ए बी सी डी ई एंड एफ। आप इसमें भी लिख सकते हैं, और इसको आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप सजा भी सकते हैं। ठीक है ये। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन फॉलोइंग टेबल सो दैट द नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री ड्यूरिंग दिस ईयर्स। ये ईयर दिया हुआ है और नंबर ऑफ बाइसिकल्स दिया हुआ है, तो हमें दो ग्राफ लेना है, मतलब दो लाइन पहले ही ले लिया हमने। तो अब देखिए इस पे हम साइकिल का नाम, मतलब कंपनी ईयर लिखेंगे, और इस साइड में हमें ये देना है। तो देखिए यहाँ पे 55 है, यहाँ भी पहले 75 है, तो 75 के लिए ये हो गया 75 यहाँ से, ये 75 का हो गया आपका। उसके बाद 55 समान गैप रखना है, तो 55 यानी यहाँ से ये 55 का हो गया। इसके बाद 37 दिया हुआ है, तो 37 के लिए तीसरा ये हो गया 37। उसके बाद 29 है, तो 29 आप 30 से ये समान इक्वल डिस्टेंस सब में रखना है, इसके बीच में और अगला है 10। तो 10 ये ग्राफ पेपर पे बनाएं जिससे आसानी से बन सकता है। अब यहाँ पे ये कौन से ये कौन से ईयर का है क्या है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आप इसके बीच में भी लिख सकते हैं 1998, ये है 1999, ये आपका 2000, 2000, 2001 और 2002। तो जो अब पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम, तो विच ईयर मैक्सिमम, मैक्सिमम किस साल हुआ है, तो मैक्सिमम हुआ है ये 1998 मैक्सिमम, और मिनिमम कब हुआ है 2002 में। ये ये मिनिमम। यहाँ पे ईयर्स लिखे, और यहाँ पे लिखे साइकिल मैन्युफैक्चर, जो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।